इस दिन ये पेपर को यूपीएससी के जैसा 1.25 मिनट सोचने वाला बना देगा कि उसके बिना सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है, तो उस दिन आपसे 25 क्वेश्चन छूटेगा। या अगर आप उसको जल्दी में करने का प्रयास करिएगा तो आपसे गलत होगा। 180 और 180 प्रश्न जहां भी आप बना रहे हैं, अब अगला समझिएगा साइकोलॉजी क्या कहता है। जब आप 180 प्रश्न बना रहे हैं तो खाली एगो ध्यान रखिएगा जो बताना चाह रहे हैं, 60 को खाली गलत हो जाएगा ना, जो कि एक ह्यूमन एरर है। 1/3 तो मिस्टेक होना ही है, तो 60 को खाली गलत हो जाएगा ना, तो आप विदाउट नेगेटिव घट के 120 हो जाइएगा। और इसका जो है 1/3 20 अगर गलत हो गया तो आप आ जाइएगा 100। बात समझे? अब सुनिएगा, ये जो तीसरा टॉपिक है ना, ये कम से कम 5 से 6 प्रश्न देगा। कैसे बता देते हैं। प्राचीन भारत माँ, पहले ऐसे पढ़ना है तोड़ के, प्राचीन भारत ना, अभी तेमस छोड़ दीजिए क्योंकि गुजरात अलग से, गुजरात का इतिहास, मुख्य राजवंशों, शासकों, वहीवटी तंत्र, सामाजिक धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों। तो मुख्य का मतलब कितनों मुख्य के पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो मौर्य काल, मौर्य शासक, शक, कुषाण, हालांकि वो मध्य एशिया वाला कारण और इम्पोर्टेंट है, इंडो ग्रीक, सुंग, गुप्ता, राजपूत काल, ये सब तो आएगा, कश्मीर का राजा। तो इसीलिए यहाँ रेंज बन रहा है कि केवल प्राचीन के मुख्य राजवंशों में खाली राज्य नहीं पढ़ना है, उसका वहीवटी तंत्र, समाज, सब कुछ पढ़ना है। तो 2 प्रश्न कम से कम प्राचीन वाला। हम लोग हमेशा कह रहे हैं कि यूपीएससी जीपीएससी दोनों एक जैसा हो गया है, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि यूपीएससी और जीपीएससी के बीच 500 नंबर का गैप है, अभी भी अंतर है, अभी नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ ऑप्शनल है, यहाँ नए है, तो ये तो अधूरे रह गए। अंतिमा पगथिया पे ले जाकर छोड़ दिया कि उसके बाद वाला पगथिया खुद चढ़ना है। तो आज जो है आपका खाली ये 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी क्लास का टाइम जाएगा वो हम क्लास बाद में एडजस्ट करेंगे। कहीं ज़्यादा गया तो छुट्टी। तो आज जो है आपको जैसे बता रहे हैं, आप में से जो लोग फॉर्म भरे हैं वो इसको 40 दिन इम्प्लीमेंट करके देखिए, सिलेबस के साथ आपको बदल के दिखा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि इसका नाम रखे हैं कि जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षानाभ्यास क्रमनी सर्जरी। इसमें कहीं गलती हो गुजराती से तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, नुजर अनुवाद की है, संपर्क करिएगा। क्या टॉपिक थी? केटला प्रश्न आववानी संभावना। एकदम प्रश्न बता रहे हैं और देखिएगा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलिए, सबसे पहले ये जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, ठीक ना। हम लोग हमेशा कह रहे हैं कि यूपीएससी जीपीएससी दोनों एक जैसा हो गया है, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि यूपीएससी और जीपीएससी के बीच 500 नंबर का गैप है, अभी भी अंतर है, अभी नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ ऑप्शनल है, यहाँ नए है, तो ये तो अधूरे रह गए। अंतिमा पगथिया पे ले जाकर छोड़ दिया कि उसके बाद वाला पगथिया खुद चढ़ना है। तो पहले ध्यान रखिएगा, 200 मार्क का भले यूपीएससी भी हो रहा है और 200 मार्क का जीपीएससी। आपको ये 40 दिन में क्या ध्यान रखना है वो समझिए। यूपीएससी में 100 प्रश्न है और 120 मिनट है। इसका मतलब ये है कि एक प्रश्न को पढ़ करके और एनालाइज करके पहले 100 मिनट गिनिए तो 1 मिनट पहले यहाँ है, अगला 20 मिनट को आप अगर अगले 100 क्वेश्चन से गुना करिए तो 0.5 और बनता है। मतलब कि यूपीएससी के एक सवाल को सोचने के लिए 1.25 मिनट का समय अपने पास होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पेपर सेटर पेपर वैसे ही सेट करता है कि 1.25 मिनट ये सोचेगा। इसका मतलब अगर केवल फैक्ट्स भर देंगे तो ये सोचेगा कब।
क्यों? फैक्ट्स तो रटा हुआ है, टिक मार दीजिएगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा, कंसेप्ट डालेगा। आपको अगर लगा कि अरे ये ऐसा हो सकता है सोचने के बाद, तो ही टिक मार पाइएगा। और जीपीएससी में क्या देख रहे हैं, 180 मिनट है लेकिन सवाल 200 है, यानी यहाँ 0.75 जो है सेकंड है आपके पास, देखा जाए तो ठीक ना। 0.75 सेकंड जो बोले, 75 सेकंड नहीं बोले, 1.25 मिनट समझिएगा। 0.75 सेकंड, इसका मतलब लगभग 45 से 50 सेकंड आपके पास है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो यहाँ 50 सेकंड में एक क्वेश्चन को पढ़ जाना है, तब जाकर के आप 3 घंटे में 200 सवाल बनाइएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो ये पहले से मान करके चलिए कि अगर प्रयास यूपीएससी जैसा किया गया पेपर को कि 1.25 मिनट लग जाए पढ़ने में, अगर पेपर का स्तर यूपीएससी के बराबर हुआ तो 20 प्रश्न औसतन हर विद्यार्थी का छूट जाएगा। कारण अगर आप उस लेवल का बनाए हैं तो इसका मतलब यूपीएससी में बिना दिमाग वाला आदमी तो नहीं है। वो सोचिए कि ना प्रश्न को बनाया था कि इसको बिना 1.25 मिनट पढ़े लड़का सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, और आप वही सवाल रख करके कह रहे हैं कि उसको 0.25 मिनट में सोचो, 50 सेकंड में सोचो। तो इसका मतलब या तो सोचने में गलती होगा या तो क्वेश्चन छूटेगा, यानी दोनों स्थिति में 200 में 20 गो मार्क्स तो ऐसे भी जाना ही जाना है। या तो गलत हो के जाना है या तो जो है सही हो के नहीं कर पाना है। तो इस बात के भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि पेपर यूपीएससी के बराबर होगा। समकक्ष हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। आप भी ग्रेजुएट हैं, इस चीज़ को समझिएगा। वो हम हमेशा देखते हैं, गुस्साते रहते हैं आजकल उस सब टाइप के टीचरों पे। वो क्या कहते हैं, देखिएगा 3 गो लगा लेगा यहाँ, थोड़ा देर एगो बोलेगा, बाद में जब उसका दिमाग का कंप्यूटर उड़ गया कि आगे क्या बोलना है, तब इधर वाला बोलना शुरू करेगा। आजकल देखिएगा गुजराती के यूट्यूब में एगो टीचर नहीं आता है, 3 गो आता है। काहे? पते नहीं है कब आगे क्या बोलना है ना। वार्ता बनाने का प्रयास करता है, खाली कहानी गप करेगा। आप हकीकत में समझिए कि जिस दिन ये पेपर को यूपीएससी के जैसा 1.25 मिनट सोचने वाला बना देगा कि उसके बिना सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है, तो उस दिन आपसे 25 क्वेश्चन छूटेगा। या अगर आप उसको जल्दी में करने का प्रयास करिएगा तो आपसे गलत होगा। 180 और 180 प्रश्न जहां भी आप बना रहे हैं। अब अगला समझिएगा साइकोलॉजी क्या कहता है। जब आप 180 प्रश्न बना रहे हैं तो खाली एगो ध्यान रखिएगा जो बताना चाह रहे हैं, 60 गो खाली गलत हो जाएगा ना, जो कि एक ह्यूमन एरर है। 1/3 तो मिस्टेक होना ही है, तो 60 गो खाली गलत हो जाएगा ना, तो आप विदाउट नेगेटिव घट के 120 हो जाइएगा। और इसका जो है 1/3 20 अगर गलत हो गया तो आप आ जाइएगा 100। इसलिए हम आपको कह रहे हैं बार बार कि अगर पेपर यूपीएससी के बराबर बना दिया तब तो लोटा इसके बीच में सेट हो जाएगा, 80 से 90 के बीच में। हम इतना इसीलिए बताएं कि हम कोई बात बेतार्किक नहीं करते हैं। आप ये बात समझे ना कि अगर खाली 60 वो 180 में गलत हो गया यानी आप 100 पर आ गए। इतना सा ह्यूमन एरर होना है, 4000 लड़के की बात है, 10 लड़के की बात नहीं है। तो जिस दिन ये यूपीएससी जैसा हसमुख पटेल साहब पेपर यूपीएससी बाला बना दिए जैसा ने, तो उस दिन मेरिट 70 से 80 में सिमट जाएगा। आज जिस दिन पेपर डासा साहब वाला बनाए या हसमुख पटेल साहब जो वो क्या कहते हैं कांस्टेबल वाला परीक्षा लिए थे, एलआरडी वाला, कि खाली स्टेटमेंट था, देखने में लगता था कि यूपीएससी जैसा है, खाली पढ़ने में समय लगता था। उसमें क्या होगा, जो डीप पढ़ा है, जिसको डायरेक्ट फैक्ट्स याद है कि भारत में 28 राज्य हैं, मान लीजिए आप पहला स्टेटमेंट बनाए,
दूसरा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य है। आप खाली लेंदी कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है भारत में 28 गो राज्य है। जिसको रटा हुआ है वो फटाफट पढ़ेगा और टिक मार देगा। तो जिस दिन पेपर डासा साहब वाला जीपीएससी वाला बना, जो यूपीएससी जैसा दिखता है नहीं, या एलआरडी वाला जो है हसमुख पटेल साहब बनाए, उस दिन इसमें कम से कम 12 से 15 नंबर का इजाफा होगा। यानी तब मान के चलना है कि मामला जाएगा 95 से 105। अब आप यहाँ अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिएगा, इस बार कम से कम 10,000 लड़का इंग्लिश मीडियम का पूरे भारत से यहाँ फॉर्म भरेगा ही भरेगा। मेंस उसमें से आधे गोल हो जाएगा, ये भी बता देते हैं। लेकिन ये 10,000 का 10,000 नहीं पास कर जाएगा, ये आपके कंपटीशन को बढ़ा देगा। जैसे अगर हम खाली गुजरात के विद्यार्थी होते, या मान लीजिए 90 पर मेरिट आ रहा था, तो उनके 10,000 आने से 91 हो जाएगा कि 91 वाला पास करेगा। और ऐसा नहीं है कि आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। तब तो इसका हमने यही 10,000 मेंस लिखेगा। हम लोग क्या मुंह देखने के लिए गुजरात में जन्म लिए हैं? हम लोग भी करेंगे, वो भी 200 करेगा। लेकिन बस इतने होगा कि उसके नहीं होने से, अगर मेरिट 2 नंबर कम जाना था तो उसके होने से मेरिट 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा, अगर एसटीआई का परीक्षा होता है तो उसमें इंग्लिश मीडियम का लड़का नहीं होता है। यहाँ इंग्लिश मीडियम का लड़का गुजरात वाला भी आपके साथ भर रहा है, तो थोड़ा सा जो है मार्जिन बढ़ गया। यही कारण है और मूल कारण कुछ नहीं है। एसटीआई में बेहतरीन लड़का फार्म नहीं भर रहा है। अगर हमसे पूछिए तो कैसे, जितनों का जीपीएससी क्लास 1-2 हो चुका है वो काहे लावेगा एसटीआई और डीवाईएसओ में फार्म भरने। तो जब आप वहाँ जा रहे हैं परीक्षा देने, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं कि केवल गुजराती और जो जीपीएससी क्लास 1-2 में एकदम छंट गया वही है। लेकिन यहाँ हो चाहे नहीं हो, अगर वो स्टेट टैक्स ऑफिसर भी है ना क्लास 2, तो एक बार डीवाईएसपी देख के मुंह में पानी आ जाएगा, भर दो यार, कहीं बन गए चले जाएंगे। मतलब इस परीक्षा में 2 ही लोग आपके साथ फार्म भरने नहीं आएगा, जो या तो एसडीएम है या तो डीवाईएसपी है। बाकी हर एक का इच्छा होगा कि मेन वाला में आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, लास्ट ईयर का सेलेक्टेड, उसके लास्ट ईयर का सेलेक्टेड सब आएगा। फैक्टर यहाँ पर ये है। और उसके बाद एक वो वर्ग असली ध्यान रखना है, वो 210 लड़का गुजरात का, वो एक ग्रुप है जो हर बार यूपीएससी का पीटी पास करता है, लेकिन मेंस नहीं होता है, इंटरव्यूज़ बाहर हो जाता है, 20-25 को पास करता है। तो वो जो 200 लड़का है जो बार बार यूपीएससी का पीटी पास कर रहा है, वो आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वो एलआरडी में नहीं दौड़ पाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी छोटा है, दौड़िए नहीं पाएगा। तो इतना फैक्टर दिमाग में रखिएगा। और अभी बस यही ध्यान रखिएगा कि पेपर अगर टफ हुआ तो अपने को 90 से 100 के बीच रहना है। अब पेपर अगर गलत हुआ, हम उसको गलत बोल रहे हैं कि आसान हुआ, तो 100 से 110 के बीच रहना है। अब ये नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि डिवीज़न कैसे होना चाहिए पेपर का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 200 मार्क मत जाइए। अब क्वेश्चन 200 है, अगर 100 होता तो 100 कहते, और टॉपिक 7 है। अगर एकदम से इक्वल मान करके अगर डिवीज़न पहले करिए, पहले ऐसे करिए, हम पूरा आपको अपना फार्मूला बता रहे हैं कि आपको कैसे आज बता रहे हैं क्वेश्चन आए, तो 7 या 21 हो जाता है 210। तो 7 दूना 14, 6 7 8 56, 28 क्वेश्चन का एवरेज एक पार्ट से बनता है। ठीक है, मोटा मोटी। लेकिन क्या लंबाई सबका बराबर है? टॉपिक अब अंदर घुसेंगे तो इसीलिए हम लोग ज़रा देखेंगे, दिमाग में रखेंगे 30 क्वेश्चन।
कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा। तो पहले एक बार घुमाते हैं फिर दूसरा। तो पहले देखिए इतिहास और संस्कृति में है 14, ठीक है। 30 प्रश्न होना चाहिए, टॉपिक है 14। हमको लग रहा है कि 2.5 से गुना करिए, एक टॉपिक पर 2.5 प्रश्न बनेगा, ठीक ना। 2.5 इसलिए बनेगा, अभी वही डिटेल्स आगे बताएंगे। इसमें 3 गो क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। बौद्ध जैन मिला करके एक, नेचर एक है, एक युग है, एक चैप्टर है, वैदिक काल एक, सिंधु खीन एक, 3 गो चैप्टर है। तो आप अगर 2.5 से गुना करिएगा तो आप ये मान करके चलिए कि इतिहास अन्य संस्कृति में से आपको 35 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। कॉपी में लिखते जाइएगा, ये नहीं कि यूट्यूब वाला विद्यार्थी जैसा खाली ऐसे देखते रह गए, तब तो फिर हम आपका ही फ़ोटो खींच के आपके माथा बल्ब जला देंगे। आजकल यूट्यूब में यही न होता है, हाँ लगा देंगे कि ये देखिए बल्ब जल गया विद्यार्थी का। तो वो नहीं करना है। और अगला बार दीजिएगा, उसके अगला बार दीजिएगा वो भी, क्योंकि रहना यही है पैटर्न आपका लगभग। तब 35 क्वेश्चन हो गया इतिहास और कल्चर में, क्योंकि आगे हम आप ही से पूछेंगे, हम आगे न बढ़ जाएंगे। अब आइए देखिए, यहाँ पर भारतीय राज व्यवस्था और बंधारण जो है, इसमें 6 गो टॉपिक देख रहे हैं। 30 का टारगेट रखिए। तो हम बता रहे हैं कि नहीं, इसमें 30 प्रश्न नहीं आएगा। पॉलिटी के क्लास में आप पॉलिटी का टीचर होके बोल रहे हैं, इसलिए बायसनेस नहीं रखिएगा कि कल गणित में बता देंगे कम, तो मत सोचिएगा कि हम बायस्ड हैं। पॉलिटी के क्लास में हैं, आपको अगर हमको ये करना हो आज संतुष्ट, तो क्या कर दें, हाँ 30 बोले हैं ना, 6 पंचे 30, 5 गो आएगा, नहीं आएगा। इसका जो रेंज बता रहा है ना, ये जानते हैं, ये गो क्वेश्चन बता रहा है रेंज। बहुत होगा 30 टॉपिक से 2 गो क्वेश्चन बनेगा, एगो नगर पालिका, एगो ग्राम पंचायत। कहाँ ले जाइएगा क्वेश्चन। तो हमको यहाँ पर यही लग रहा है कि ये 22 से लेके 24 प्रश्न देगा आपको, 6 चौक 24। यहाँ प्रति टॉपिक 22 प्रश्न है, 24 कैसे बता देते हैं। ये देखिए, अभी फिर से लौटेंगे, आपको आज एकदम बढ़िया से बता दें कि आप 40 दिन एकदम लग जाइए। देखिए, केंद्र ने, राज्य सरकार ने नीतियों ने कार्यक्रमों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि उस क्वेश्चन को यहाँ रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में रखिएगा कि ज्योग्राफी इंडियन में रखिएगा, वो सब जगह हो जाएगा। तो नीति कार्यक्रम पर कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो 5 में से कोई कहेगा नहीं 2 गो इकोनॉमिक्स वाला है। तो अगर वैसे देखिएगा तो ई लाइन मुश्किल से 2 गो सवाल बनता है यहाँ से, जो हमको पॉलिटिकल लग रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए। अब आप एक चीज़ सोचिए, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका माने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मिला करके 5 गो क्वेश्चन बन जाए, 2 गो प्रश्न। और एगो चीज़ बता देते हैं, अकेला एक टॉपिक यहाँ एक कॉमा जो है ना 2 प्रश्न बनाने में सक्षम है, उद्भव और विकास। कैसे? 1857 के पहले के एक्ट का एक सवाल रेगुलेटिंग से लेकर के 1857 के बाद वाला का एगो सवाल, जिसमें फिक्स है 1919 और 1935। तो इसलिए बता रहे हैं कि अब आगे की हम अंदर नहीं बताएंगे डिटेल्स, आपको भरोसा रखना है कि सर ये ऐसे करके हमको आज बताने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोले, 22 से 24 के बीच। हाँ, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समझाने आपको आए हैं, ये यूट्यूब वाला बाद में समझेगा। अब देख लीजिए तार्किक और बौद्धिक क्षमता। आप कुछ भी देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लग जाए कि एगो इसमें से 5 गो क्वेश्चन आ जाएगा, ये नहीं मान सकते। ये वही आदमी कहेगा जो बायस्ड है, मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा है। वैसे में बायस्ड हो तोमर सर कह देते 32 गो आएगा पॉलिटी में। तो इसका रेंज जो है 3 क्वेश्चन प्रति सेक्शन है, ये जितना है ना उसका, यानी तार्किक क्षमता से 15 क्वेश्चन आएगा। इस परीक्षा में सबसे कमज़ोर कड़ी बनेगा मैथ रीजनिंग, क्योंकि उसका संख्या बहुत कम होगा। और पढ़ना सबको है,
तो 15 में क्या होगा, जो पढ़ के जाएगा वो 10 बनावेगा, और जो थोड़ा पढ़ के जाएगा वो 8 बनावेगा, 7 बनावेगा, इसमें गैप कम होगा। इतिहास वाला सबसे खतरनाक है, 35 क्वेश्चन पूछना है, कम वाला से 20 होगा, ज़्यादा वाला से 28 होगा, तो क्या होगा, उसमें 8 मार्क का गैप आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये 15 के आसपास मान के चलिए। अब आइए, इसके अंदर अगर चैप्टर देखना है तो कुछ नहीं करने का, ये टोटल सीसेट का कॉपी मारा गया है, ठीक ना। उदय जी तो किताबा कहाँ गया, हाँ देखिए, हम बिना बोर्ड देखे पढ़ते हैं, और आप बोर्ड को पढ़िए और तब आपको पता चल जाएगा। इन्हें कहिएगा कॉपी, क्योंकि वो पहले ही कह दिए हैं ना साहब कि भाई हम इसी में से पूछेंगे। देखिए, बोधगम्यता नहीं है, ठीक ना। संचार कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल नहीं है। तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता आ गया। निर्णय लेना और समस्या समाधान आ गया। सामान्य मानसिक योग्यता आ गया। आधारभूत संख्ययन, ये देखिए, और अंतिम है आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वां कक्षा तक का स्तर। इसीलिए समझा रहे हैं ना कि तोमर सर जो आपको बता रहे हैं वो कोई नहीं बता पाएगा। और ज़रा सा 23 तारीख के बाद तो देखिए जब मेंस कैसे सब बाएं दाएं देखता है सिलेबस में। तो अभी बताइए कि पूरा सी सेट 200 माना 80 क्वेश्चन का होता है। तो 80 क्वेश्चन में जा कर के ये इतना बड़ा सी सेट होने के बाद एगो बोधगम्यता हटा दीजिए तो बाकी सब मैथ है, तब जा कर के ये बनता है 35 से 40 गो क्वेश्चन। यहाँ खाली सी सेट है, समझ रहे हैं, जहाँ उसकी बहुमती है वहाँ वो 35 होता है। तो जहाँ ये लघुमती में आ गया नुजर जैसा, तो वहाँ क्या गो आएगा, 15 के आसपास आएगा। यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम इनको नहीं बोल सकते हैं लघुमती, इसलिए कि फिर मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इसीलिए हिंदू समाज का अंग है। नहीं समझे, लघुमती बोल देंगे फटाफट स्कूल कॉलेज खोलने लगेंगे, आर्टिकल 29-30 के तहत सब सुविधा मांगने लगेंगे, तो नहीं छोड़िए, नहीं आप हिंदू धर्म के पाठी हैं। और थोड़ा बहुत बड़का बेटा ना विद्रोह कर देता है घर में कभी कभी, वही वाला गप है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि गणित क्या है, 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए, ये पूरी तरह से आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो जीपीएससी पास करिएगा। पीटी ये 23 अप्रैल से शुरू करेंगे। ये है फाउंडेशन बैच, 60 लड़के का ये बैच है। 2 घंटा उसको भोर में पीटी पढ़ावेंगे, फिर उसके बाद 2 घंटा मेंस पढ़ावेंगे। एकदम देखिए आप ही के टाइम के हिसाब से सोच कर रखें। आप 11:30 बजे आते हैं, ठीक ना, 1 घंटा आगे चला जाएगा, तब तक ख़त्म हो जाएगा रोज़ा। कब ख़त्म हो रहा है, 2 अप्रैल, ठीक। तो तब वो क्लास 12:30 बजे हो जाएगा। तो 8 बजे से 10 बजे, 10:30 बजे से 12:30 बजे, और उसके बाद आपका क्लास आएगा। तो ये जो है ये स्पेशल जीपीएससी है, जिसमें कि वो लड़का जिसको लगता है कि पास करेगा और जो बाहर से आकर के पढ़ना चाहता है उसके लिए है। अब नंबर उम्र आपको क्या बतावें, सब मालूम है। अब आइए, भारत अने गुजरात नु अर्थतंत्र। सबसे पहले देखिए 28 को दिमाग में रखना है कि 28 क्वेश्चन बनेगा, और टॉपिक है 8, 9, ठीक ना। तो ये एग्जैक्ट 28 दिखेगा क्योंकि 9 या 27 लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कारण कि इसमें करंट के भी कुछ प्रश्न दिखाई देंगे। तो ये 27 से 30 भी हो सकता है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक्स के करंट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अभी फिर लौट के आएंगे, आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है इसमें से। अब आइए भूगोल, देखिए, देख रहे हैं, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल,
किसका? भारत गुजरात और विश्व का। सामाजिक भूगोल भारत गुजरात और विश्व का। आर्थिक भूगोल याद करिए जब पढ़ाए थे तब क्या कहे थे? ओरिजिनल बंटवारा ये है। आपको पढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि ये भारत का है, विश्व का है और ये है, ठीक। और देखिए वर्तमान प्रवाहों ना संदर्भ में भूगोल यानी करंट भूगोल। अब ये सीधा दिख रहा है 25 से 30। उसका रीजन है मेंटल एबिलिटी घट गया ना 15 पे। 10 क्वेश्चन का भरपाई कहाँ से होगा? सब है 28 एवरेज, तो वहाँ 13 क्वेश्चन घट गया, तो वो यहीं बढ़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि 30 मान के चलना है। 30 प्लस भी हो सकता है इकोनॉमिक्स और 30 प्लस भी हो सकता है ज्योग्राफी। अब आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए ये अब इसके अंदर 9 टॉपिक है, 8, ठीक ना। ये हमको दिख रहा है कि ये 25 से लेकर के 30 के बीच रहेगा बस। और 200 से आंकड़ा बढ़ेगा तो घबराइएगा नहीं। करंट जोड़ने पर अगर बढ़ेगा तो उसमें से सब में है वो थोड़ा थोड़ा, समझ गए? करंट माने साइंस टेक में भी है, उसमें भी है। अब आइए, अब एक स्पेशल अभी ही कह देते हैं कि ये बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। ये सामान्य ज्ञान जो लिखा हुआ है ये जीपीएससी नहीं, ये आईएएस के भी सिलेबस में लिखा है सामान्य ज्ञान। एक वो प्रश्न कभी आता है कभी नहीं आता है। इसके लिए विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? तो अब तो आएगा पुष्पा, ठीक है नहीं? बोला ना कि भाई हम फ्लावर नहीं है फायर हैं। तो ये देखिए प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का जो महत्वपूर्ण सांप्रत प्रवाह है ये आपको 35 से लेके 45 तक होगा, क्योंकि ये करंट सब में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यही है आपका पहले ओवरऑल। अब आप गिन लीजिए, कल्चर को अगर अभी हम माइनस करके केवल इतिहास की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा 28 प्लस क्वेश्चन इतिहास से आएगा ही आएगा जब आप कल्चर को माइनस कर दीजिएगा। तो 28 इतिहास, 24 पॉलिटी, ठीक ना, जो अभी कहे हैं थोड़ा सुधारिएगा अगर कुछ भूल जाए तो। 28 से 30 इतिहास, 24 पॉलिटी, भूगोल बताइए कितना बोले हैं? तो 30 मान लीजिए भूगोल, खाली ये गुना का जोड़ के देखिए, 8 4 12 का 2 बाकी 1, 2 2 4 3 7 1 8, 3 विषय जो है आपको अप्रोच कर दे रहा है 90 प्लस में। करंट पढ़ना ही है इसलिए इसमें करंट जोड़िए। आपको करंट हर हाल में पढ़ना है, तो फिर 3 के बाद चौथा में कैसे घुसिएगा 3 महीना के अंदर? अच्छा, अगर कोई लड़का कहता है कि हमारा नहीं है ज्योग्राफी अच्छा, हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो वही 30 है। यानी कोई बेस्ट 3 को चूज करना है प्लस करंट करना है। कोई लड़का कहता है कि नहीं मेरा साइंस एंड टेक ही अच्छा है, लेकिन हर हाल में पास करने के लिए कॉम्बिनेशन हिस्ट्री प्लस पॉलिटी बनाना ही पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री प्लस पॉलिटी को कॉम्बिनेशन नहीं बनाए हैं तो उसका कारण कि अगर इतिहास मजबूत है तो एक बार 28 में 25 सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स अगर महा मजबूत है तब भी 20 के आगे नहीं जाएगा। 2 गो करंट डाला नहीं पढ़े, ख़त्म हो गया मामला। तो इसीलिए ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है। हम नाम नहीं लेंगे, एगो एकदम विख्यात प्रख्यात कुख्यात कहिए उसको हम बोलते हैं, क्या है कि उसका है नहीं विषय इकोनॉमिक्स, लेकिन पढ़ाता खूब है जम के और एम में चला जाता है। वो खुद बोल रहा है यूट्यूब पे कि अगर आप अभी 12वां पास किए हैं तो अभी इकोनॉमिक्स मत पढ़िए, 3 साल के कोर्स का वो बोल रहा है। अभी पहले इतिहास भूगोल पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स तभी पढ़िए जब परीक्षा 6-7 महीना बचे। तो तुम इतना बड़ाई काहे कर रहे हो उस विषय का? फिर तो इसका मन इतिहास भूगोल पास कराएगा। तो क्या देख रहे हैं, वो अपने ही अपनी बात कर रहा है
कि 6 महीना बचे तो पढ़ना चाहिए। यानी तुमको तो ये कहना चाहिए कि नहीं आप पहले गर्दन पकड़ के इकोनॉमिक्स में डुबावेंगे, वो चाशनी में डुबाते हैं, पी लो, उसके बाद आगे कोई जो है चीज़ में डालेंगे मूड़ी तुम्हारा। तो यही कहानी है। अब आइए माइक्रो एनालिसिस। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लड़का सिंधु घाटी पढ़ गया, एक प्रश्न उसको कहीं नहीं रुकेगा। पहले 2 हुआ करता था, हर परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता से 2 क्वेश्चन हुआ है। चूंकि हाफ हो गया तो 1 होगा। वैदिक एज जो है और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मेरा मानना है कि चारों पढ़ना है। कारण वैदिक एज के प्रति थोड़ा सा जीपीएससी का आकर्षण कम है, माने 2-3 साल पर कभी प्रश्न पूछता है। लेकिन जिस साल वैदिक पूछा उस साल जैन छोड़ देता है, बौद्ध धर्म हर साल पूछता है। माने सिंधु घाटी और बौद्ध धर्म, इस 1 नंबर टॉपिक में गारंटी है 2 प्रश्न का। और तीसरा प्रश्न के लिए फिर ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी इधर कभी इधर रहता है। अब आइए, हम जो मध्य एशिया पढ़ाए हैं वो भला यूट्यूब पे बताए हैं एक बार कि क्या है, देख लीजिएगा। 1 प्रश्न मध्य एशिया से हमको दिखता है, ठीक ना। अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे अढ़ाई होता है। अब बताइए, इसका 1.5 क्वेश्चन नीचे शिफ्ट हो गया, इसका 0.5 क्वेश्चन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एगो भक्ति होगा, एगो सूफी होगा। बात समझे? अब सुनिएगा, ये जो तीसरा टॉपिक है ना, ये कम से कम 5 से 6 प्रश्न देगा। कैसे बता देते हैं। प्राचीन भारत माँ, पहले ऐसे पढ़ना है तोड़ के, प्राचीन भारत ना, अभी तेमस छोड़ दीजिए क्योंकि गुजरात अलग से, गुजरात का इतिहास, मुख्य राजवंशों, शासकों, वहीवटी तंत्र, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों। तो मुख्य का मतलब कितनों मुख्य के पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो मौर्य काल, मौर्य शासक, शक, कुषाण, हालांकि वो मध्य एशिया वाला कारण और इम्पोर्टेंट है, इंडो ग्रीक, सुंग, गुप्ता, राजपूत काल, ये सब तो आएगा, कश्मीर का राजा। तो इसीलिए यहाँ रेंज बन रहा है कि केवल प्राचीन के मुख्य राजवंशों में खाली राजे नहीं पढ़ना है, उसका वहीवटी तंत्र, समाज, सब कुछ पढ़ना है। तो 2 प्रश्न कम से कम प्राचीन वाला। फिर वही कहानी कह रहा है मध्यकालीन राजवंशों, यानी आपको क्या कह रहा है मध्यकालीन राजवंशों की गजनी गोरी नहीं पढ़िए, क्योंकि वो यहाँ शासन नहीं किया है। लेकिन गुलाम वंश पढ़ना पड़ेगा आपको, जो है गुलाम वंश यानी ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन तीनों पढ़ना पड़ेगा। आपको जो है खिलजी वंश पढ़ना पड़ेगा, आपको तुगलक वंश पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है सैयद वंश पढ़ना पड़ेगा, आपको लोदी वंश पढ़ना पड़ेगा। और यही नहीं, उसी मध्यकाल में बंगाल में क्षेत्रीय शासन, जौनपुर में क्षेत्रीय शासन, वो पढ़ना पड़ेगा। फिर पूरा मुगल पढ़ना पड़ेगा, फिर पूरा का पूरा शेर शाह पढ़ना पड़ेगा। तो मध्यकाल में भी इतने राजवंश हैं जो आपको पढ़ना है, और विजयनगर और बहमनी पढ़ना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर लग रहा है 1 प्रश्न, क्योंकि टेंडेंसी नहीं है अभी तक जीपीएससी में मध्यकाल से प्रश्न पूछने का, लेकिन विजयनगर से प्रश्न पूछ रहा है हर साल। तो इस मध्यकालीन वाला में एगो विजयनगर लगता है, 3 गो प्राचीन काल का पढ़ने पर क्वेश्चन पकड़ाएगा। अब 3 पकड़ाएगा तो एक बार फोकस करिए कि मौर्य बाईपास करना बहुत मुश्किल है, गुप्त काल को बाईपास करना बहुत मुश्किल है। यानी अभी अगर हम ये 4 चैप्टर के बाद सीधा मौर्य काल और गुप्त काल पढ़ लें 5 चैप्टर, तो हम कम से कम प्राचीन भारत में 6 क्वेश्चन जो है पकड़ सकते हैं। और उसके बाद कहता है अर्वाचीन भारत ना मुख्य राजवंशों, उत्तर मुगल काल। अब जो है औरंगजेब के बाद, नहीं नाम लेना चाहिए, आजकल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कुछ लोग का करियर बिगड़ जाता है, नहीं जानते हैं। अब वो आजमी साहब महाराष्ट्र में ऐसा बोल दिए कि वो विधानसभा सस्पेंड कर दिया। तो एगो बात हम भी समझाते हैं, किसी भी धर्म का आप रहिए, औरंगजेब चलाने लायक नहीं,
ये हम भी कहेंगे। और किसी को चला लीजिए, अकबर को एक बार चला लीजिए तो चल सकता है, औरंगजेब चलाने लायक नहीं है। कारण नहीं बेटा अच्छा है, वो पहले व्यक्तिगत गिनिए, और भी लोग किया है इतिहास में, लेकिन वो खाली क्या हुआ कि वो बेटा नहीं अच्छा हुआ लेकिन पिता बड़ा अच्छा हुआ। ये नहीं पिता अच्छा है, सबके पीछे जासूसी किया है, अपना बेटा के पीछे जासूसी किया है, ना ये मंत्रियों के प्रति इसका संबंध अच्छा रहा है, इस सबको शक के निगाह से देखा है, ठीक है, ना ही एक राजा अच्छा रहा है। और सबसे बड़ा बात, कैसे राजा नहीं अच्छा रहा है, यही मेन आदमी है जिसके कारण अंग्रेज घुसा। समझ गए? जब तुम देख रहे हो कि नाव, बड़का बड़का नाव पर बैठ करके बंगाल की खाड़ी से लोग घुस रहा है, तो तुमसे पूछे थे हम कि स्टेटमेंट देना ये कि मैं इन अंग्रेज़ों को 7 समुंदर बाहर फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, बंगाल की खाड़ी नहीं सुखा सकता तो इस्तीफा दे घर जाते। मतलब कहने का कि वो राजा भी अच्छा नहीं है, और ना ही वह व्यक्ति, लोग कहता है धर्मनिष्ठ मुसलमान है, हम कहते हैं नहीं, ना ही वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान भी है। जो व्यक्ति अपने घर में मस्जिद बना के नमाज पढ़ने लगे, जिसको सार्वजनिक क्या कहते हैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, वो एक मुसलमान भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए जो है औरंगजेब नामक सिक्का नहीं चलेगा कहीं भी, वो बेकार है। उसके पीछे जो चलाने जाएगा उसका करियर बिगड़ जाएगा। अब आइए, ऐसे हम लोग थोड़े कहते हैं कि गुजरात नो कलंक औरंगजेब। बोला जाता है कि वो गुजरात का कलंक है, जन्म लिया है दाहोद में, थोड़ा सा 2 किलोमीटर उधर जन्म लेता है, मैंने 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाहर हो जाता है तो कम से कम अपने प्रदेश का नाम नहीं आता है, बेकारे नाम आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे, तो उसके बाद का जो लोग है, ठीक ना, वो पढ़ना है राजवंश के बारे में, और केवल औरंगजेब के ही खानदान को नहीं पढ़ना है। शिवाजी के बाद जब शासन पेशवा के हाथ में जाएगा तो वो सब तो आधुनिक काल हो जाएगा ना, तो पेशवाओं का शासन भी पढ़ना है। और जब छोटे छोटे राजवंश आएंगे, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, एकदम हाथी पर ऐसे उछल उछल के जब संजय खान चलेगा, टीपू सुल्तान, वाला सीरियल देखिए ऐसे हिलता है हाथी पे, तो वो जो है वो भी पढ़ना है। तो यहाँ देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये पाठ 6 प्रश्न भी बना सकता है, 7 प्रश्न भी बना सकता है, ठीक है। अब आइए, एक प्रश्न भक्ति आंदोलन, सूफी के प्रति जीपीएससी का नकारात्मक दृष्टिकोण है, अभी तक प्रश्न नहीं आया है। तो एक ऊपर से पढ़ लीजिए मोटा मोटी, लेकिन मेन है भक्ति आंदोलन। क्या देखें आप, यहाँ से 3 पहला टॉपिक, यहाँ से 1 4, ये क्या बोले 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12, 1 13। अभी यात्रा तय करना है हमको 30, मॉडर्न घुस गए, देख रहे हैं, इसका मतलब अभी इधर और प्रश्न आ सकता है। 12 प्रश्न अब थोड़े नीचे खाली मॉडर्न में कर दें, और उसके बाद कल्चर है, 35 क्वेश्चन जाना है। अब आइए, ये जो टॉपिक है ना, ये एक प्रश्न देगा ही देगा, भारत में यूरोपियों का आगमन અને सर्वोच्चता माटे तेमनो संघर्ष। हम 3 टॉपिक आपको बता रहे हैं, जो आपको कहे हैं कि 3 पढ़ना है और फिर करंट पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए, ये जो भारत में कंपनी का शासन है, ये अकेला नहीं, यहाँ से लेकर के स्थापना और विस्तरण, ये शासन 1 प्रश्न देगा, विस्तरण वाला 2 देगा। विस्तार का मतलब आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर सब उसमें जोड़ लीजिए, 1 प्रश्न वहाँ से। उसके बाद देखिए, ये 1857 1 प्रश्न देता ही देता है। उसके बाद देखिए, ये जो धार्मिक सुधारा आंदोलन है, एक भारत से एक गुजरात से, ये आपको देगा ही देगा। ये चळवळ जो है, ये 5 क्वेश्चन अकेला देता है। गांधी बाबा कैसे आप माइनस कर पाइएगा, तब ये हो गया। और भारत में विदेशों का क्रांतिकारी भी 1 प्रश्न हर बार देता ही है। मतलब 10 प्रश्न के आसपास मॉडर्न इंडिया है, और उसमें मॉडर्न गुजरातो है। यहाँ देख लीजिए, हम दोनों को गिने हैं, ठीक है।
अब आइए, ये राष्ट्रीय चलवल में ही आ जाएगा अगर स्मार्टली पढ़ लीजिएगा तो। राष्ट्रीय आगेवान मतलब क्या होता है? वही गांधी जी, वही सुभाष चंद्र बोस। आज़ादी पछीनु भारत ने गुजरात, बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, ये सिलेबस पहले भी था, बहुत कम पूछा है। तो ये 40 दिन में समय बचेगा तो पढ़ेंगे, नहीं बचेगा तो इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। टाइम बचाना है ना। अब देख लीजिए, अब इतिहास छोटा हो गया, अब आपके दिमाग में आ गया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए जरा, भारत ने गुजरात नो सांस्कृतिक वारसो, ये अब यहाँ हमको थोड़ा सा प्रश्न देखना पड़ेगा तब, नहीं तो अभी लग रहा है कि जैसे ये यूपीएससी में प्रश्न आता है हिस्टोरिकल, वैसे ही कहीं ये इतिहास वाला प्रश्न ना आए कि जैसे कालिका सर्वज्ञ गुजरात के जो लेखक हैं हेमचंद्राचार्य, तो वो तो ऐतिहासिक सवाल हो गया ना, वो आप जयसिंह सिद्धराज पढ़िएगा वहीं आ जाएगा। तो इसीलिए वो थोड़ा हिस्टोरिकल कहीं जा सकता है। उसके बाद देखिए, भारत ने गुजरात नी जीवन परंपरा, ये एक प्रश्न देगा हर हाल में आपको, ये वाला। ये पूरा 11वां टॉपिक सिर्फ एक प्रश्न बनता है। तभी न बताया कि 2.5 से गुना कर रहे हैं, लेकिन सब 2.5 नहीं होगा। हाँ, आदिवासी जनजीवन 2 देगा, एक आपका त्यौहार मेला से आएगा, एक आपका पोशाक और धार्मिक विधि से आएगा। समझ गए? 2 क्वेश्चन की बात की है। साहित्य प्रवाह वलांक, ये तो भयानक, ये 3 क्वेश्चन देगा। देखिएगा, ये अपना कोटा पूरा करके जाएगा। देखिए ना, खाली दिख रहा है कि गुजराती साहित्य पढ़िए, उसमें जो भी साहित्यकार वगैरह आए हैं उनको बढ़िया से देखिए। तीर्थ स्थल और पर्यटन 1 होगा। देख लीजिए, यहाँ से 11, 12, 13, 14, 4 अगर मिला दें, ये नहीं 5, 6, 7 टॉपिक, तो अगर हम 3 का लिए थे एवरेज, तो यहाँ 21 प्रश्न बन जाता है ना। नहीं बन पाएगा, इधर थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इधर थोड़ा कम रहेगा, 7 या 8 के बीच में बनेगा। चलिए अब आगे देखें। अब आते हैं बंधारण। देख लीजिए, अब 24 प्रश्न का सवाल है। देखिए, अब यहाँ पर आपको लिख देते हैं उद्भव अने विकास। स्तुति फॉर्म भरे कि नहीं? अच्छा, भर चुके हैं ना। अच्छा, तब समय नहीं बिगड़ रहा है। मतलब जब फार्म भरे हैं तब तो भाई काम का चीज़ चल रहा है। स्वाति भी आधा भरिए दी कि पूरा भरे आधा, तो देखिए न 14.2 मतलब अभी आप भी आ गए हैं धारा में, ठीक ना। सोतापत्ति हो गए, उस सामनेर है, साक्षी अभी बौद्ध धर्म में एंट्री ली है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पुथुजन लोग जो क्लास नहीं आया, बताए हैं ना पूरा हायरार्की, तो उस तरह का। चलिए तो अब देखिए, यहाँ पर बताते हैं, जो लड़का ताकत उद्भव अने विकास पर लगा दिया। 6 चौक 24 नहीं होता है कि छठा में खाली छठा सकेला 4 आ जाएगा। उसको 2 प्रश्न कहीं नहीं जाना है, ठीक ना। अब बता रहे हैं, पहली बार में आप याद करिए, शायद 18 घंटा लगा था हमको इसको ख़त्म करने में। 2 घंटा क्लास, 8-9 लेक्चर गया था। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि बस इतने को फोकस करिएगा, प्रश्न दिख जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट को फोकस करिएगा, नियामक धारो, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट को फोकस करिएगा। ये दोनों के बीच में एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, 40 दिन में समय नहीं बिगाड़िएगा। जो लिख रहे हैं बस वही को पढ़ना है, ना उसके आगे ना पीछे। 1793, 1813 और 1833, 53 नहीं, ये 3 गो चार्टर पढ़ जाना है। 1793, 1813, 1833, ठीक ना। अब इस सबको मिला दीजिएगा ना, तो हमको लगता है कि या तो रेगुलेटिंग, नहीं तो 1833 ज़्यादा चांस क्वेश्चन का। ये व्यवस्था में परिवर्तन होगा तब ना, रेखा गुप्ता को पढ़ा जाएगा ना।
केजरीवाल के बाद जो है आतिशी बनी हो तो वही व्यवस्था है, उसमें क्या पढ़ना है, व्यवस्था बदला, नया चीज़ देख रहे हैं ना, तो रेगुलेटिंग से व्यवस्था बदला, और नहीं तो फिर 1833 से बदला भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन एक रीडिंग दे दीजिएगा, बार बार ये दोनों पढ़िएगा। उसके बाद देखिए सीधा 1800 वो जो है 61 का एक्ट वो बेस है, सॉरी 61 गलत बोले, महारानी विक्टोरिया, हाँ ठीक है, 1858 का एक्ट ये बेस है, इस पर ही आप आगे बढ़िएगा, मेन है ये 1858। यहाँ के बाद सीधा 1919 और 1935 बस कहानी पैक, समझ गए। और डर लग जाए तो 1909, इसके बाद किसी में नहीं डरना है। मन 1892 61 कुछ नहीं जानना है। इसके बाद अगर आपको कोई कहे कि बाबू अगस्तो प्रस्ताव आ जाएगा तो कहिएगा मॉडर्नमा में क्या पूछेगा, फिर समझ गए, क्रिप्स मिशन मॉडर्न में क्या पूछेगा। यहाँ यही है मेन, समझ गए। वो तो आपका कंटिन्यूटी नहीं टूटे, कल कहिए माउंट बेटन एक्ट योजना, परसों कहिए इंडिपेंडेंस एक्ट, वो सब है मॉडर्न का चीज़। तो ये अगर आप कर गए तो आप यहाँ से प्रश्न निकाल ले गए। अब आइए, ये ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन अकेले। अब तो समझ में आ गया कि आपका समय काटने के लिए आज नहीं लिए हैं। बोल रहे हैं कि आज अगर समय गया तो क्लास गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है 40 दिन इसको पढ़िए, देखिए छोटा हो जाएगा। ये काहे 3 क्वेश्चन, संविधान की लाक्षणिकता पढ़ चुके हैं, मूलभूत हक कहीं नहीं लिखा हुआ है इस सिलेबस में। संविधान की लाक्षणिकता क्या था, तीनों है हमारे यहाँ, तो ये भी पढ़ना है। राजनो मार्गदर्शन सिद्धांत भी पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, और फर्जों भी पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इतना बड़ा सेगमेंट मिला कि 3 गो नए क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, ठीक ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये मेन है 40 दिन वाला, नहीं तो याद करिए क्या क्या बोले हैं, क्या कहते हैं, हमारा संविधान संघात्मक है, विशाल है, यही सब ना लाक्षणिकता है, लेकिन उसका निचोड़ यही है कि यहाँ ये 3 पढ़ना है। बंधारण नी महत्व नी जोगवायु। अगर हमसे पूछिए कि इसमें से कितना क्वेश्चन आ सकता है, 4, और बढ़िया टीचर रहा तो 5। अब तो मज़ा आएगा ना पढ़ने में। इस सेक्शन में क्वेश्चन आना शुरू हो गया। कहाँ से जुड़े हैं आप क्लास में? फर्स्ट डे से 1909। चलिए, नहीं आपका नहीं मेरा 1919। नहीं मैंने ऐसा नहीं होता कि भाई कोई बात नहीं, आप विरोध कर रही है, हम करते हैं तो कोई बात नहीं, 1919 ठीक है। अब आइए, ये 5 जो है ना, ये क्यों बता देते हैं। महत्वनी जोगवाइयों का मतलब हमेशा भाग 1 का चांस बनता ही बनता है। संघ ने तेनु राज्य क्षेत्र, देखिए जरा यहाँ जब लिख दिया ना, बंधारणी संस्थाओं, सत्ता, जवाबदारी, वैधानिक, तो वहाँ नहीं जाएंगे उस महत्वपूर्ण जोगवाइयों में। न्यायपालिका नहीं जाएंगे महत्वपूर्ण जोगवाइयों में, लेकिन इसमें कहीं भी संसद नहीं लिखा है। आप समझ गए उसको काहे 4+1 लिखे हैं। वो 6 भी जा सकता है, यहाँ राष्ट्रपति नहीं लिखा है, नीचे देख रहे हैं ना। तो अब उससे बड़ा महत्वपूर्ण जोगवाइयों क्या होगा भाई, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आएगा राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सब हो गया महत्वपूर्ण जोगवाइयों। देख रहे हैं है, देखिए लाक्षणिकता से जो 3 गो बोल दिए थे, यहाँ पर आएगा 368। हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों है, देख रहे हैं ना। तो
ये वाला जो है हम कैसे सुधारा करेंगे, ठीक है। अभी दिखाते हैं। महत्वनी जोगवाइयों 352, 356, ये सब इम्पोर्टेंट जोगवाइयों है, ठीक। और बिना मोदी जी को याद किए हुए काम नहीं चलेगा। 369A जीएसटी काउंसिल, ठीक ना, ई वाला आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण जोगवाई समझ गए कि वो 5-6 भी हो सकता है, कारण यहाँ एक से ज़्यादा कहीं नहीं है माने स्थिति। अब आइए, अगत्य न बंधारणी सुधाराओ, महत्वपूर्ण। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बंधारणी सुधारा है 7वां संविधान संशोधन कि ABCD ग्रुप धाराशाही हो गया और भारत में आ गया राज्य और संघ राज्य। याद आ रहा है ना, 1956, 42वां, 44वां, देख रहे हैं ना। और इसमें छिपा हुआ है कि बंधारणी सुधारा कैसे किया जा सकता है, यहाँ भी या यहाँ भी। अगत्य ना कहा यानी वो टच कर लिया आजू बाजू का क्वेश्चन बन करके, ठीक ना। 52वां मोदी जी बोला, 101वां, समझ गए। तो ऐसे करके आपको पूरा हम बता देंगे कल के क्लास में, कल ये बता देंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप इतना सुधारा पढ़ जाइए, ठीक है। कहीं जा कर के नहीं पढ़िएगा। एक ही किताब बताएंगे जिसको गुजराती करना अनुवाद कर लीजिएगा। JN पांडे के पीछे लिखा हुआ है, एकदम चैप्टरे है नंबर के साथ। पहला सुधारा में क्या क्या हुआ, दूसरा में क्या क्या हुआ, तो उसमें हम टिक मार देंगे कौन पढ़ना है। एक एक पैराग्राफ है, बस उसको जो है उठा के पढ़ लेना है। हिंदी वाला तो कोई फायदे है, उसको खाली बिना अनुवाद के पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इससे 1 या 2 का चांस बनता है। और समवाय तंत्र नो लागती बाबतो, समवाय तंत्रनी लागती बाबतों का मतलब हो जाता है केंद्र राज्य संबंध। झगड़ा उसी में न होगा। तो ये है एक, यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। तो देख लीजिए, 2 प्रश्न यहाँ से बना, 3 लाक्षणिकता बना, 5 यहाँ क्या बोले, 5 या 6 भी हो सकता है, 11, ये 1, 12, 13, 14, यानी कुल मिलाकर के अकेला टॉपिक जो अच्छे से पढ़ लेगा 10+ क्वेश्चन खाली पहला टॉपिक में, ठीक ना। अब आ जाइए, बंधारणी संस्थाओं सत्ता कार्यों अने जवाबदारी, यहाँ से बनेगा 2 प्रश्न। बंधारणी संस्था UPSC GPSC चुटनी पंच मतलब SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, तो इसीलिए बोले 2 गो कम से कम। वित्त आयोग 3 भी पूछ दे तो टेंशन नहीं लेना है। ये है वैधानिक संस्था 1। वैधानिक संस्था का मतलब होता है लोकपाल। क्या समझाए हैं, संविधान में संशोधन नहीं करने वाला बिल लेके आए, साधारण बहुमत से पास कर दिए। यहीं पर आ गया, क्या कहते हैं, ये वैधानिक के बाद जरा सा आगे बढ़े, नियमनकारी। और ये यहाँ पर आ गया आपका CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपको नहीं चिंता करना है, आपके कोर्स तक में यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक। ये तो हम सब पढ़ाएंगे इसके बाद ना। अब हम लोग जा कहाँ रहे हैं, न्यायपालिका, न्यायपालिका के बाद ये, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से 1 प्रश्न, यानी ये पार्ट बनेगा 5 क्वेश्चन। तो 4 का तो ऐसे एवरेज बनता है। अब आइए, स्थानिक स्वराज में 1 प्रश्न नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न, 1 नगर पालिका से और 1 ग्राम पंचायत से। ये हो गया 2। माने यहाँ हम क्यों बता रहे हैं ऐसे कि जैसे आपको लगे कि यार 40 दिन पढ़ने में ये दोनों समय ज़्यादा ले रहा है, क्वेश्चन 1 द्वारा ये चक्कर में ही छूट जाएगा, तो हटाओ इसको नहीं पढ़ेंगे। कहा अभी तो डू और डाई है ना, अभी बल्ला कैसे चल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये आप जो है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस में थोड़े हैं कि ऐसे बैट नहीं चला था, आप अच्छा बैट्समैन नहीं है, टेढ़े काहे चले, शोएब अख्तर के गेंद पे छक्का होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है लगे कि ज़्यादा मगज खा रहा है, छोड़ देना है। अब आइए, न्यायपालिका जो है ये 3 प्रश्न,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचला कोर्ट। तो आप एक प्रश्न तो पढ़िए लिए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो चुका है, देख लीजिए। ये 11 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं आप। अपने में एकदम जो नया लड़का है वो भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करे कि 11 क्वेश्चन तो उमर सर पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़िए लिए, अब यहीं हाथ डालना बाकी है। तो कम से कम पॉलिटी तो बढ़िया करके आएंगे। अब आइए, तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन कितना बना, अगर देखिए तो 18, मैंने 15 तो 18, बोले कोई एक माइनस एक प्लस हो जाए, कितना हुआ भाई? जय एकदम एक्यूरेट बताएगा। हैं? हाँ, तो 18 20 वही हुआ। अब बारी है 5 गो प्रश्न का, देखिए अभी दिखाते हैं। भारत की विदेश नीति, ठीक न, ई है 2, ठीक न, आ नहीं तो 1, ये बहुत लिस्ट है। भारत की विदेश नीति मतलब क्या हुआ, जो आप अभी के क्लास के पहले पढ़े थे, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ठीक है। करंट होगा तो करंट तो जोड़ के पढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड फोकस से बड़ा करंट लिखने वाला गुजरात में कौन है? जब अपने पास वाल्मीकि कृत रामायण है तो कंबन का तमिल रामायण ले क्या करेंगे, ये बताइए। तो ये जो है ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, एक प्रश्न। दरअसल विदेश नीति में ही आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कि कभी कभी जैसे अपने इजराइल पैलेस्टीन का संबंध है उसमें अपने को बोलना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझ गए ना? यूक्रेन रसिया का बात है, अपने कहीं नहीं। यहाँ है क्या कि इंडिया इन्वॉल्व है, वहाँ क्या है कि वो दोनों के बीच में हमको क्या स्टेप कर लेना है, हम कहाँ फंस जाएंगे या हम जो है निकल जाएंगे। तो ये हो गया। अब जो आज किताब आया है आपका, महत्वपूर्ण संस्थाओं, यूएनओ से लेकर के सब, ठीक है। यहाँ पर बहुत करिएगा, पीटी में तो एक प्रश्न यहाँ बहुत हो गया। ये आपको बहुत साथ देगा मेंस में। और हम यहाँ क्या बताए थे, अगत्य नीति कार्यक्रम में 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, देखिए तो आपका 24-25 गया। इसीलिए नहीं मिला गुजराती शब्द नूजर को सर्जरी का, लेकिन जो हम टाइटल लगाए हैं, नहीं तो उसको लिखना चाहिए था। सर्जरी का कुछ हिंदी में होता था, हम लिखते शल्य चिकित्सा, या तोमर सर ने शल्य कर्म कर दिया सिलेबस का। तो वैसा वाला गुजराती नहीं लिख पाई, सर्जरी लिख दी। तो चलिए अब आगे, तो सर्जरी कर दिए, 2 विषय आपका फुल कर दिए। अब आइए एक भूगोल कर देते हैं। आपको अभी बता दें, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़े होते तो उससे भी छोटा है, लेकिन चूंकि आप पढ़े नहीं हैं उलझ जाइएगा, इसलिए बता रहे हैं। तो अब आगे बढ़ने के पहले भाई नूजर बताइए आप, अब थोड़ा हंसमुख हुआ, मैंने हंसमुख साहब से कि अब मुख हंसने वाला हुआ, कहने का मतलब ये है, नहीं वो तो नहीं होगा। पहला बार जो पढ़ा है वो परीक्षा देगा, उसको तो दिक्कत आएगा ही। ये बात हो रहा है कि सब कुछ आता है, अब तब जा करके जो है आप इसको रिवाइज करिए। देखिए अब यहाँ पर है 5 टॉपिक, क्वेश्चन बनना है 30। तो 30 में सबसे पहले 5 क्वेश्चन बाहर निकाल दीजिए, 30 प्लस है ये, 25 प्रश्न जो है वो विदाउट गुजरात है, अब 5 से 7 प्रश्न गुजरात है, ठीक है। तो अब आइए देखिए जरा, सूर्यमंडल ना भाग रूपे पृथ्वी 1 या 1+1। थोड़ा दिन पहले बीए वाला परीक्षा हो जाता तो बढ़िया होता न, थोड़ा दिन पहले हो जाता तो थोड़ा इधर आ जाते जल्दी, तो सूर्यमंडल पढ़ लिए होते। मतलब निकल गया इसलिए बोल रहे हैं कोर्स, लेकिन घबराना नहीं है। एनसीईआरटी में जो पढ़ा है एक बार पढ़िए ना, वो जो है कम टक्कर नहीं देगा, वो नैनो कार है टाटा का, समझ गए। इसको बढ़िया से पढ़िएगा। अब देखिए ये 3 मिला दीजिए, एक प्रश्न बनेगा। पृथ्वी नी गति,
समय यानी ऋतुनी विभावना। आप देखिएगा कि इसी पीएचडी कराने लग जाता है यहाँ फैकल्टी, समझ गए। ये बस कंसेप्ट समझना है कि क्या है, प्रश्न तो आगे से आना है। एक प्रश्न कोई नहीं रोक सकता है, और अगर +1 कर दे तो आश्चर्य नहीं, लेकिन एक प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। स्वेस के अनुसार, डॉली के अनुसार वो वाला पार्ट एक मानिए अगर 1+1 किया, और नहीं तो खाली रिसेंट व्यू जो पढ़ाए हैं तरबूजा काट के, जो पढ़ाए हैं तरबूजा निकाल के, खाली उस तरबूजा में जितना लिखे हैं ना वहीं से एक क्वेश्चन सेट कर देगा ना, तो लड़का जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए यहाँ से एक प्रश्न है, ये मुख्य भूमि स्वरूपों अने तेनी लाक्षणिकताओं, सब कुछ आ गया इसमें। देखिए हम बोलते जाते हैं और प्रश्न इसमें लिखते जाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, बस +1 है, ज़्यादा नहीं उम्मीद करना है। पर्वत, पठार, मैदान, नदी अने तेनु कार्यों, हिमनद अने तेनु कार्यों, पवन अने तेनु कार्यों। अब भूमिगत जल उसमें अथवा लगा लीजिएगा, या तो पवन आएगा नहीं तो भूमिगत आएगा। मतलब ये अकेला चैप्टर 4 प्रश्न के लायक है। देखिए हम गुजरात 7 अलग करके रखे हैं, ठीक ना, 25 पहुंचना है। देखिए 2, 1, 3, 2, 5 और क्या कहते हैं 4, 9 पहुंच गए। कितना हो गया? 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8। वो +1 ऐसे ही रखे हैं, 8 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अब देखिए जरा, ये जो वातावरण का संरचना और संगठन है ना, ये और आबो हवा का तत्व मिला दीजिएगा तब एक बनेगा। ये वायु समुच्चय, वाताग्र और विक्षोभ मिला दीजिएगा तो एक बनेगा। और ये यहाँ टच कर दीजिए, कोई साल यहाँ से कोई साल यहाँ से, यहाँ तक आ जाइएगा तो एक बनेगा, और ये पूरा मिला करके एक बनेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, यही है फिजिकल ज्योग्राफी का ताकत। ये भौतिक लिख देने से इन्हें है भौतिक, भौतिक यही है, समझ गए। 10 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी, कोई टेंशन नहीं, 11वां वाला पढ़ जाना है जम के, 11th NCERT, ठीक ना। अभी जम के पढ़ने का टाइम है, क्योंकि अब 5 चैप्टर और है। तो करना क्या है, पिछला पहले पढ़ते जाना है, और 5 जब ख़त्म होगा तो भी पढ़ लेंगे। अब आइए देखिए, ये हटा देना है इसलिए कि हम गुजरात में अलग से 7 प्रश्न दिए हैं। भारत माँ करके पढ़ना है, ठीक है। देखिए, मुख्य प्राकृतिक विभागों 1 प्रश्न, ज़्यादा होना चाहिए लेकिन अत्याचार है इसके साथ। अरे भाई पूरा पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, पठारी भाग, तटीय भाग सब पढ़ गए तब कहा 1 प्रश्न, तो इसीलिए 1 यहाँ पे है। देखिए, भूकंप ने भूस्खलन, बिल्कुल 1 प्रश्न। कुदरती अपवाह का मतलब होता है नदी, 1 प्रश्न। मौसमी आबो हवा का मतलब होता है जलवायु, 1 प्रश्न। चक्रवात यहाँ तक, विक्षोभ 1 प्रश्न। अगर इसको क्लैप किया तो दोनों मिला के 1 प्रश्न। कुदरती वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य 1 प्रश्न। जमीन खड़क खनिज यहाँ पर 2, ये है आपका। तो 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7 मान के चलिएगा कि इस टॉपिक से आएगा। तो 10, 7, 17, अभी भी 25 क्वेश्चन पहुंचना है, ठीक है। अब आइए सामाजिक भूगोल, फिर ये अलग कर दीजिए गुजरात में, इस सब मिला लीजिए। बस्ती वितरण, बस्ती घनता, बस्ती वृद्धि, पुरुष प्रमाण, साक्षरता, अनुसूचित जाति, बस्ती निर्जाति समूह, भाषा की समूह, शहरी घटकों, स्थलांतरण, सब मिला के 2 लिख लीजिए, समझ गए। क्योंकि टॉपिक छोटा छोटा है। अब साक्षरता तो मैंने क्या करिएगा, अरे यही न जानिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ सबसे कम कहाँ। अब गुजरात में घुसिए
तो कौन सबसे ज़्यादा, कौन सबसे कम, ठीक है ना। अब आइए आर्थिक में आना है भूगोल। देखिए कृषि 1, उद्योग 1, सेवा 1, 3 हो गया। अब बाकी सब मिला के 2, 5 हो गया, 25 लमसम प्लस क्वेश्चन 1 2 का है। ये तो करंट वाम न जाएगा या नहीं तो इनमें से ही करंट निकलेगा ना। तो वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मान के चलिए कि सबका करंट 5 कहाँ से आएगा अभी बता देते हैं। कुछ नहीं करना है। हमारा चैप्टर क्या है? कृषि, आर्थिक समीक्षा का कृषि, भारत भी गुजरात भी। उद्योग, आर्थिक समीक्षा का उद्योग, भारत भी गुजरात भी। देख रहे हैं यहाँ जो चैप्टर है ना उसको इकोनॉमिक सर्वे के साथ जोड़िए, कारण अब भी परीक्षा है और अब भी ये आया है, इससे करंट कुछ नहीं होता है। तो ये था आपका भूगोल। ये 3 को जब आप तैयार कर लीजिएगा तो मंडे से 9:30 बजे रोज़ जो है आधा घंटा अपना विश्वास लर्निंग वाला यूट्यूब देख लीजिएगा। करंट में डेली क्या कहते हैं 10 प्रश्न विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी क्लास वाला जैसा भेग नहीं होगा। पहले ऊपर लिखा होगा क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR 10 प्रश्न 1 महीना में, वहाँ लिख नहीं रहे हैं लेकिन आपको बता देते हैं कि हम उठाए हैं सितंबर की घटना। तो सितंबर का IR, अक्टूबर का IR, नवंबर का IR, दिसंबर का IR, जनवरी का IR, 5 महीना पहले IR 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। 20 गो इनको आजे दे दिए हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। मैंने हरदम ध्यान रखिएगा, अमात्य मजबूत रहा तो इस राजा को हराना गुजरात में किसी के बस की बात नहीं है। तो ये हो गया, ठीक। फिर हम बैक आएंगे, फिर उठाएंगे इकोनॉमिक्स। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीना का इकोनॉमिक्स, फिर 50 क्वेश्चन, फिर पॉलिटी 50 क्वेश्चन। मैंने ऐसे करके 6 सेगमेंट हम उठाए हैं। तो आपको 300 प्रश्न ये हो गया। तब फिर आएंगे उसी IR में, अब कहेंगे फरवरी मार्च, अप्रैल में तो परीक्षा न है, तो फरवरी मार्च IR 20 क्वेश्चन, फिर फरवरी मार्च जो है आपका इकोनॉमिक्स, फरवरी मार्च, ऐसे करके 400 क्वेश्चन आपको मंडे से रोज़, चाहे होली दिवाली काहे न हो, क्योंकि कल 9:15 बजे तक जो है हम दोनों क्या कहते हैं बैठ करके, वहाँ किचन कैबिनेट नहीं बोलिएगा, मैंने राजा और प्रधानमंत्री बैठ करके जो है प्लान किया है कि होली के दिन भी शूटिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन वीडियो तो आना चाहिए। इसका मैंने समझे, एक दिन पहले सर हम 10 बजे तक रुकेंगे आपके लिए, लेकिन वीडियो बना के जाना है 3 दिन का, जो 3 दिन वाला छुट्टी आएगा। तो आपको डेली मिल जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि टाइम में नहीं है, 4:50 हो गया। तो अब जो है कल पढ़ लीजिएगा।